तालिबान किसी ज़माने में उधार के हथियारों के दम पर लड़ा करता था, आज उस तालिबान के पास न सिर्फ अपनी सेना है बल्कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के वो आधुनिक हथियार भी उसे मुफ्त में मिल गए हैं जिन्हें अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को सौंपा था। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी एयर फोर्स फ्राहम करने जा रहा है, जिस पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है। गुज़श्ता रोज अफगान तालिबान की अहम तरीन शख्सियात ने पाकिस्तान से राब्ता किया, जिस पर आलमी दुनिया हैरान परेशान है और भारतीय सरकार शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी है। क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान में अपने फौजी अड्डे कायम करने की ख्वाहिशमंद है? क्या तालिबान पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से भारत पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं? अंदर की कहानी क्या है, आज हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप इसी तरह हर लम्हा खिते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रहना चाहते हैं तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आप हर लम्हा रहें बाखबर। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में बदलती सियासत ने आलमी निज़ाम को भी हिलाकर रख दिया है। तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला वो काबिले दीद है। अब जबकि तालिबान इक़्तिदार संभाल चुके हैं तो ऐसे में मुल्की अमूर चलाने और दिफा को मजबूत बनाने का बड़ा चैलेंज तालिबान के सामने खड़ा है, जिसका सामना करने के लिए तालिबान की अहम शख्सियात ने न सिर्फ हिकमत अमली तय की है बल्कि करीबी और हमसाय ममालिक से राब्ते भी तेज कर दिए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि ताहाल तालिबान के पास हुकूमत और दिफा को एक साथ चलाने का तजुर्बा मौजूद नहीं। गो कि इन्होंने कमाल तरीके से अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त दी, मगर अब की बार हालात बदल रहे हैं और तालिबान किसी मुसल्लह तहरीक का नाम नहीं रहा बल्कि तालिबान बाकायदा एक हुकूमत के तौर पर दुनिया के सामने उभर रहे हैं। तालिबान ने माजी में अपने हरबी तजर्बों और इक़दामात से यह साबित किया कि वो ज़मीनी जंग लड़ने में किसी का सानी नहीं रखते। अलबत्ता अमेरिका अफगान जंग में तालिबान को सबसे बड़ी मुश्किल फिजाई हमलों की सूरत में पेश आई, जिसकी एक वजह तालिबान के पास अपनी एयरफोर्स ना होना है। यही वजह है कि अब की बार इक़्तिदार में आते ही तालिबान ने अपनी एयरफोर्स बनाने का ऐलान किया है। न सिर्फ ऐलान बल्कि इस पर अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिस पर भारत में कोहराम बरपा है। दोस्तों, अफगान तालिबान इस वक्त खित्ते की एक नई ताकत के तौर पर उभर रहे हैं और चूंकि तालिबान इस्लामी हुकूमत चाहते हैं और एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते पाकिस्तान से इनका करीबी ताल्लुक है, यही वजह है कि हुकूमत की तश्कील में पाकिस्तान अफगान तालिबान की भरपूर मदद कर रहा है। लेकिन इस अमल को खुफिया रखा गया है ताकि आलमी बिरादरी मसाइल खड़े ना करे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस वक्त तालिबान को मुसलसल मुतवक्के खतरात से आगाह कर रही है, जबकि तालिबान की अहम शख्सियात पाक फौज और हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। इस हवाले से अंदर की एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के काबिल पायलट्स अफगान तालिबान को फ्राहम करेगा। ये पाकिस्तानी पायलट्स अफगान एयरफोर्स को बनाने और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम सर अंजाम देंगे। चूंकि फतह के दौरान अफगान तालिबान ने बड़ी तादाद में अमरीकी जंगी हथियार कब्जे में लिए, जिनमें जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों की बड़ी तादाद शामिल है, मगर इस वक्त तालिबान के पास वो महारत नहीं है कि वो इन जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। यही वजह है कि मुल्ला ब्रदर्स ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान से दरखास्त करके पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ट्रेनिंग की गर्ज से अपने मुल्क बुलवाएंगे ताकि एक प्रोफेशनल अफगान एयरफोर्स तैयार की जा सके। इस खबर के ब्रेक होते ही भारत ने आसमान सर पर उठा लिया है और भारतीय मीडिया ये चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी है और अब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में जिहाद करने जा रहा है। भारतीय एंकर्स तालिबान की फतह को कश्मीर की फतह से तशबीह दे रहे हैं और खुद मोदी सरकार तालिबान को कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुकी है, जिससे साबित होता है कि आने वाले दिनों में तालिबान कश्मीर के हवाले से बड़े इक़दामात करेंगे और अमली तौर पर तालिबान ने भारत को खबरदार कर रखा है कि कश्मीर के मामले को हल किए बगैर तालिबान भारत से कोई ताल्लुक इस्तवार नहीं करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि काबुल में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने
गुज़श्ता रोज ये बयान जारी किया कि काबुल की फतह के बाद तालिबान ने सबसे पहले पाकिस्तान से राब्ता किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान और आलमी बिरादरी को सहूलियात देंगे। मंसूर अहमद खान का कहना था कि तालिबान से राब्ता हुआ है, हम इनके साथ दोहा अमन अमल में भी एंगेज थे। कतर में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और दीगर से बातचीत हुई और अब्दुल्ला की सरबराही में अफगान वफद से भी हमारी बात हुई। पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि तालिबान रहनुमा काबुल आ चुके हैं और कुछ कंधार में हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को खसूसी परवाजों और बजरिया सड़क वापस ले जा रहे हैं। आलमी तंजीमों के साथ काम करने वाले अफगानों को भी वीजे दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी मिशन अब तक 3600 वीजे जारी कर चुका है। अफगान तालिबान की तरफ से मुल्क के इंतजाम संभालने के बाद पाकिस्तान के लिए ताज़ा हवा का झोंका भी आ चुका है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए अफगान में कोई जगह नहीं है। सुहेल शाहीन ने एक बयान में कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई इस किस्म की सरगर्मियां अफगानिस्तान से जारी रख सके। याद रहे कि अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ये सवाल उठ रहे थे और उठ रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से तालिबान तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी ग्रोह को अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस बयान पर भी इंडियन शरपसंद ग्रोह आरएसएस की चीखें बुलंद हो रही हैं और आरएसएस के सरगर्म अनासर ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो नेटवर्क्स जो अफगानिस्तान में कायम हैं उन्हें बहाल रखा जाए ताकि इनकी मदद से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। ताहम तालिबान ने भारत को खबरदार किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने तमाम तर नेटवर्क्स फौरी तौर पर बंद कर दे, वगरना बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब तालिबान ने अफगानिस्तान में फतह के 4 दिन बाद इस्लामी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत यानी अमारात इस्लामी कायम करने का ऐलान किया गया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया जिसमें एक तस्वीर शेयर की जिस पर द अफगानिस्तान इस्लामी अमारात लिखा हुआ है। तस्वीर में अमारात इस्लामी का झंडा और सरकारी निशान भी मौजूद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामी अमारत तमाम मुल्कों के साथ अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की खां है और हमने किसी मुल्क के साथ तिजारत न करने की बात नहीं की। किसी मुल्क के साथ तिजारत न करने की खबरें बेबुनियाद हैं। जबकि तालिबान ग्रुप के अहम तरीन कमांडर वहीदुल्लाह हाशमी ने कहा कि मुल्क में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी नहीं बल्कि शरी निज़ाम हुकूमत नाफिज किया जाएगा और मुमकिना तौर पर इस मर्तबा भी कौंसिल की तरह हुकूमत को चलाया जाएगा। हैबतुल्लाह अखवान ज़्यादा सुप्रीम लीडर का किरदार अदा करेंगे जबकि इनका नायब मुकर्रर होने वाला शख्स मुमकिना तौर पर सदर का ओहदा संभालेगा। इसी तरह अब भी हुकूमत के आला अहकामात सुप्रीम लीडर ही देंगे और हुकूमत को कौंसिल के जरिए चलाया जाएगा। ख्याल किया जा रहा है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर के 3 नायब होंगे जिनमें मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, ताकतवर हकानी नेटवर्क ग्रुप के सरबरा सराजुद्दीन हकानी और दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान अब्दुल गनी बिरादर शामिल हैं। ये तीनों शख्सियात अमेरिका समेत भारत की सख्त मुखालिफ हैं। ताहम देखना यह है कि मुस्तकबिल में नई अफगान हुकूमत की जानिब से क्या फैसले किए जाएंगे और क्या पाकिस्तान को करीबी दोस्त के तौर पर रखा जाएगा। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।